सीबीआई, अंदर किले में मालिक की बहुत बड़ी पूजा चल रही है। तुम चाहते हो कि उसमें तुम्हारी समाधि की भी पूजा की जाए? चले जाओ। सत्यनारायण। यस सर। हम लोग गेट के पास कितने बजे आए? बराबर 9 बजे सर। ये मेरे सामने कितने बजे आया? 9:02 पर सर। तो एक काम करो, 9:02 से लेकर 9:12 तक बॉस मिसिंग इन एक्शन ऐसा लॉग बुक में एंट्री अभी कभी करो। ओके सर। लगता है मेरी बात तुम समझे नहीं। कुछ लोग मारेंगे तो एक्सरे में दिखाई देगा और कुछ लोग मारेंगे तो स्कैनिंग में दिखाई देगा। अगर मैं मारूंगा तो हिस्ट्री में सुनाई देगा। सत्यनारायण, और कितना टाइम बाकी है? 5 सेकंड सर। परफेक्ट टाइमिंग सर। सर, आप कहें तो रेड शुरू करें। फर्स्ट प्रे टू द गॉड, नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर द रेड। साहब, इस हवन से आपके परिवार में समृद्धि, शुभ लाभ, सुख शांति आएगी, शत्रुओं का नाश होगा, आपको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो, इसके लिए माता जी के। पंडित जी जरा रुक जाइए, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, चाहे तो मैं ही भगवान को दे देता हूँ। आप आयुष्मान भव कह सकते हैं। आपके लिए आयुष्य मांगना बेकार है। किसको कितना देना है ये भगवान निर्णय कर चुका है। तुम ज्यादा बात कर रहे हो। तुझे दिया हुआ टाइम एक्सेस हो गया है। स्टार्ट द रेड। प्यून से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सब मेरा पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। जिस घर में दीपक जलता है वहां धुआं छोड़ना ठीक नहीं। बेसिकली मैं एक स्मोकर हूँ। बचपन में पढ़ाई की, जवानी में ऐश किया, लेकिन एक लिमिट तक। साथ ही साथ अच्छी आदतें भी अपनाई। तू भी अपना ले। मेरा हुक्म यहाँ का कानून बन जाता है। तेरी औकात क्या है? तू है कौन जो मुझे सिखा रहा है? मेरे बारे में सब कुछ पता करने के बाद ही तुझे इस किले में कदम रखना था। कदम रखने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन काफी है। मेरी कहानियाँ तुम्हें यहाँ की जनता से पूछनी चाहिए, सब जान जाओगे। कौन सी चंदा मामा की कहानी है बे? साक्षात श्री कृष्ण भगवान मेरे रूप में फिर से जन्म लिए हैं, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। यह है कहानी। तू और कृष्ण भगवान, ब्लडी फूल। तुझे पता है कृष्ण भगवान का मतलब क्या है? कंस को मारने, राक्षसों का विनाश करने और ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर उतरे थे वो। तुझ जैसा कुकर्मी क्या जाने कि भगवान कृष्ण क्या थे। अरे मुझ जैसे सामान्य मनुष्य के सामने भी तू टिक नहीं पाएगा। और खुद को कृष्ण का अवतार कहता है। खुद को शेर कहने वाले तुम तो पहाड़ के चूहे से भी छोटे हो। फूल, 4 बदमाशों को अपने साथ रखकर अपने आप को 30 मार का समझने वाले तू है क्या? चाहूं तो अभी मसल दूं। आफ्टर ऑल सीबीआई का मामूली मुलाजिम है तू, जब चाहूं तुझे कुचल सकता हूँ। मैं सीबीआई का मुलाजिम हूँ, इसीलिए अभी तक तू मेरे सामने सही सलामत बैठा है। अगर मैं अपने असली रंग दिखाने पे आ जाऊंगा तो कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे जितने भी कॉन्टैक्ट है सारे इस्तेमाल कर ले, तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अगल बगल के तीनों राष्ट्र के सीएम से पूछो मैं कौन हूँ। मेरे नेटवर्क के बारे में तुम जान जाओगे। तुझे जरा अपने नेटवर्क का जलवा दिखाऊं? सुजाता। रिपोर्टिंग सर। प्रभाकर रिपोर्टिंग सर। हाँ? ये मेरी रेंज है। जरा अपने हाथ की घड़ी निकाल। क्यों? क्योंकि तेरा टाइम खराब चल रहा है। चल निकाल। ये तेरी सीक्रेट लॉकर की। ये बात तुझे? एक बार किसी शैतान का टारगेट फिक्स किया तो उसके घर में बड़ा होने वाला पेड़ या उसका भौंकने वाला कुत्ता भी हो, वो मेरे कंट्रोल में आ जाता है। पैरो।
सर रेड कंप्लीट हो गया। गुड। इसके राशन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक सब कुछ जब्त कर लो, तभी ये जरूरत पड़ने पर हाजिरी देगा। सत्यनारायण सर। इसका अंगूठा ले लो। ओके सर। सैकड़ों को मारकर जो पैसे मैंने कमाए थे वो इतनी आसानी से तुम मुझसे छीन लेगा? तू मुझे क्या पागल समझता है जो मैं चुपचाप तमाशा देखते रहूंगा? एक कदम भी तूने अगर आगे बढ़ाया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। ड्यूटी के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ सर, लेकिन इसे मत छोड़िएगा सर। सत्य की राह पर चलने वाला छोटा आदमी बड़ा बन सकता है, वही बड़ा आदमी जब बेईमानी की राह पर चलता है तो सीधा परलोक सिधार जाता है। सोने के सिंहासन पर यह देशद्रोही जज नहीं रहा है। रिमूव द बॉडी, रिकवर द थ्रोन। माँ, लड़के वालों के आने का टाइम हो गया है, सब तैयार है ना? तुम्हारी बहन को छोड़कर सब तैयार हैं। 3 घंटे हुए अब तक तैयार नहीं हुई। अरे उसकी शादी है, टाइम तो लेगी ना। जी, सामने पैदा हुई बच्ची की शादी हो रही है। यहाँ मरने की उम्र हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई। वो देखो, वो आ गए। कैसा लगा दूल्हा? धार लगी तलवार जैसा है। चश्मे उतारो और जरा देखो, मीठी वाली छुरी भी है। ये क्या है भांजे? वो दूल्हे की बड़ी बहन है मामा। बाप रे, देखते ही चमड़ी निकाल देगी। नमस्ते। चढ़ती है तो उतरना मुश्किल, उतरती है तो चढ़ना मुश्किल। क्या करूं मैं तेरा? ये मेरी बड़ी बेटी है महालक्ष्मी, MBA कर चुकी है। महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की MD। ये हमारा बड़ा बेटा है, CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर है। अरे बिटिया के बापू का फोटो है। बापू की फोटो नहीं है, तू चुपचाप बैठ। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर हमें और क्या चाहिए? इनका आपस में एक दूसरे को पसंद करना काफी नहीं है। ये दहेज अच्छा देंगे तो शादी होगी। अब बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक CBI ऑफिसर के सामने दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। अरे तू चुप हो जा बेटा, आप पूछो ना बेटी। लड़की वाले हैं हम। हमें चाहिए 1,24,325 रुपए और ये पैसे तुम्हें शादी से पहले देने होंगे। बाप रे, ये तो लोन अमाउंट है। ये क्या है बेटी, मांगना है तो 6 लाख या 7 लाख मांगना चाहिए। ये 1 रुपया 2 रुपया का क्या मतलब है बेटा? ये आप अपने बेटे से पूछिए और इनके पीछे छुपे हुए 2x2 से भी। पहले इन दोनों का रिश्ता तो तय हो जाए, फिर हमारे बीच की मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। शगुन की थालियां बदली कीजिए वरना मूड निकल जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे कोई इसका मुंह बंद कराओ। अरे रे, ये लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चुप कर, जब देखो नाटक करती रहती है। अरे, ऐसे शुभ मौके पर ऐसे मनहूस को लाना ही नहीं चाहिए। ओल्ड एज होम भेजकर पीछा छुड़ा लो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? चुप रहो, बुजुर्गों की बेइज्जती करोगे तो आगे पीछे कुछ नहीं देखूंगा। तुमने आखिरी ने क्या समझ रखा है? तुम्हें धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में, संसार के सारे अच्छे नियमों के बारे में बताने वाले यही लोग हैं। उस जमाने को और अपने जमाने को अगर किसी ने जोड़ कर रखा है तो यही देव समान बुजुर्ग लोग हैं। अगर बड़े बूढ़े रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हमारे देश की संस्कृति देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। मनुष्य में प्रेम नहीं रहेगा, बच्चों के चेहरे से मुस्कान हट जाएगी, प्यार वाले निवाले नहीं होंगे, लोरियां नहीं होंगी, दादा दादी की कहानी भी नहीं रहेंगी। अगर ये लोग ओल्ड एज होम्स में चले जाएंगे तो हमारा भविष्य फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। आप हमारे मेहमान हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा कोई होता तो ऐसा सबक सिखाता कि याद रखते। सॉरी, मेरी वजह से मुहूर्त का टाइम चला गया। शगुन की थालियां बदलने के लिए सिर्फ अच्छे मुहूर्त की नहीं बल्कि अच्छे लोगों की जरूरत होती है। माँ, तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रही हूँ। अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी की भी शादी करवा लो। उसी मंडप में उसी पंडित से धूमधाम से शादी करवाओ। अगर ऑफर क्लोज हो गई तो अच्छा दामाद मिस कर दोगी। तुम्हारी नजर में तुम्हारे लायक कोई लड़का है? तुम्हारे सामने ही तो है माँ।